हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ठीक हो? आज मैं फिर से लेक्चर 3 लेकर आया हूँ। तो देखेंगे रियल नंबर का लेक्चर 3 फिर से लेकर आया हूँ, जो 1 और 2 वीडियो में डाल दिया हूँ। जो देखेंगे आज मैं बताऊँगा प्रमेय संख्या के बारे में और अप्रमेय संख्या के बारे में, और उसका छोटा छोटा एक दो पॉइंट है उसके बारे में बताऊँगा। जो कह रहा है कि प्रमेय संख्या यानी किसे कहते हैं, प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रमेय संख्या। कि प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। तो प्रमेय संख्या यानी वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ Q बराबर यानी Q 0 के बराबर नहीं है। यानी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी हम लोग एक छोटा सा मतलब कि ऐसे भी कर सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे 1/2 है, 1/2 यानी इसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे प्रमेय संख्या है। 1/3 है, इसको भी हम लोग कहेंगे प्रमेय संख्या, यानी P/Q के रूप में इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ये -4 है, इसको भी हम लोग प्रमेय संख्या यानी कह सकते हैं। कैसे? तो नीचे में यानी एक छुपा हुआ, यानी एक हम लोग देखते नहीं, इसको क्या करते हैं, मान के चलते हैं। अगला है √4। तो √4 यानी ऐसा नहीं कि देख के बता देंगे, यानी रूट लगा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे यानी अप्रमेय संख्या, नहीं, क्योंकि रूट में से यानी 4 निकल जाएगा तो इसका हो जाएगा ये 2, तो यानी 2 यानी रूट से बाहर निकल के जाएगा, उसको ये 2 हो जाएगा, तो 2 हमको हो गया, तो ये नहीं 2 के नीचे हम लोग क्या करेंगे, नीचे में एक छुपा, इसको भी हम क्या कहेंगे, प्रमेय संख्या है। अगला है √9। √9 भी जो क्या हो जाएगा, इसका रूट में से निकाल देंगे, ये हो जाएगा 3, और 3 भी क्या हो जाएगा, इसके नीचे में एक छुपा हो जाएगा, यानी छुपा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रमेय संख्या है। अगला है कि अप्रमेय संख्या, यानी अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अप्रमेय संख्या यानी वैसी संख्या जिसे P/Q रूप में, यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम अप्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकते, उसको हम लोग अप्रमेय संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं अप्रमेय संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इरेशनल नंबर। जैसे √2 को यानी हम लोग रूट में से नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या, यानी P/Q के रूप में ये नहीं लिखा जा सकता है। देख लेंगे अगला, जैसे √3 है, √3 यानी क्या हो जाएगा, रूट में से नहीं निकलेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या। 1/√2 यानी ये भी क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या। एक जो है ये प्रमेय संख्या है, और ये नीचे में क्या है, √2 है, यानी रूट में से 2 नहीं निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं एक बात ये कि यानी प्रमेय संख्या और कोई भी अप्रमेय संख्या से यानी हम लोग भाग लगाएंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा अप्रमेय संख्या। तो इसीलिए हम लोग इसको भी क्या कहेंगे, अप्रमेय संख्या, यानी -√5, यानी -√5, तो यानी रूट में से ये 5 नहीं निकलेगा, रूट में से 5 ये नहीं निकलेगा, तो इसको भी हम लोग कहेंगे अप्रमेय संख्या। √7 है, तो √7/√4, तो देख लेंगे कि √7 जो है नहीं निकलेगा रूट में से, और ये 4 जो है निकल जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि एक अप्रमेय संख्या में अगर प्रमेय संख्या से भाग लगाएंगे तो हम लोग कहेंगे उसको अप्रमेय संख्या होता है। अगला देखेंगे कह रहा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के, यानी प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को मिलाने, यानी एक समूह बनाने में, यानी मिलाने से जो परिवार बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वास्तविक संख्या को रियल नंबर। जैसे मैं देख लेंगे 2 क्या हो गया, प्रमेय संख्या, यानी नीचे में कुछ नहीं है तो इसको हम 1 मान लेंगे तो ये भी प्रमेय संख्या हो जाएगा। ये 3 क्या है, तो प्रमेय संख्या, यानी नीचे में नहीं कुछ तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या। 2/3 भी क्या हो जाएगा, ये भी प्रमेय संख्या। √5 क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या। √7 क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या। √11 क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या। यानी इसका मतलब यह हुआ कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को एक साथ यानी शामिल करने पर उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। अगला देखेंगे पाई एक अप्रमेय संख्या है। पाई अगर तुम मतलब कि अगर पूछे कि पाई क्या होता है तो कहेंगे पाई एक अप्रमेय संख्या होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछे हुआ है कि पाई क्या है, तो पाई क्या है, अप्रमेय संख्या। पाई का मान होता है 22/7। अगर आपसे पूछे कि पाई का मान यानी कितना होता है, कहेंगे 22/7 होता है। तो ये पाई का मान 22/7 क्या होता है, प्रमेय संख्या क्या अप्रमेय संख्या, तो कहेंगे हम लोग प्रमेय संख्या होता है। यानी पाई का मान 22/7 होता है, उसको हम लोग कहेंगे प्रमेय संख्या, यानी P/Q के रूप में इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। अगला है कि 2 प्रमेय संख्या का योग,
दो परिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होता है। यानी कह सकते देखेंगे ये 5 क्या है, परिमेय संख्या है, और ये 6 क्या है, तो परिमेय संख्या। यानी इसके 5 के नीचे एक छुपा हुआ है और इस 6 के नीचे भी क्या छुपा है, एक छुपा हुआ है। तो यानी इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे यानी योग करेंगे तो ये हो जाएगा यानी 11। तो 11 उसके भी नीचे में क्या है, तो 1 है, यानी 11 के भी क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। यानी दो परिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होता है। अगला है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय होता है। यानी कोई भी एक परिमेय संख्या ले लेंगे और कोई भी एक अपरिमेय संख्या लेंगे और उसका योगफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या। अगला है कि दो अपरिमेय संख्या का अंतर, अंतर का मतलब घटाव, अंतर का मतलब यानी माइनस यानी घटाओ। तो दो अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। अगर कोई भी दो अपरिमेय यानी संख्या लेंगे और उसका अगर हम घटाव यानी अंतर निकालेंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए मैं आज तीसरा का मतलब कि लेक्चर 3 था और इसलिए मैं धन्यवाद।